जय श्री राम। समय जानि गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनु कीना। सुमरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। तब उपयुक्त समय देखकर गुरुदेव की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने नगर में प्रवेश किया। तब राजा दशरथ अपने समाज सहित शंकर पार्वती एवं गणेश जी का स्मरण करके प्रसन्न हुए। होई सगुन बरसई सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधु नाचई मुदित, मंजुल मंगल गाई। तब शकुन होने लगे। देवता लोग दुंदुभि बजाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे और देवताओं की स्त्रियां प्रसन्नता से नाच नाच कर सुंदर मांगलिक गीत गाने लगी। मागध सूत बंदी नटनागर, गावई जसुति लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस शिशि सुने सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों में उजाला करने वाले श्री रामचंद्र जी का यश गाते हैं। सुंदर आनंद से सनी हुई दसों दिशाओं में वेदवाणी सुनाई देती है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नागर लोग अनुरागे। बने बराती बरणी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगरवासी मनुष्य प्रसन्न हुए। बारातियों का बनाव बखाना नहीं जाता और उस समय की अत्यंत प्रसन्नता का सुख मन में नहीं समाता। पुरबासई तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करे निछावर मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब पुरवासियों ने राजा को जुहार की और सब श्री रामचंद्र जी को देखकर सुखी हो गए। सब लोग मणियों के समूह और वस्त्रों का न्योछावर देने लगे। उस समय उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे और शरीर पुलकित थे। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्षई निरखी कुंवर बर चारी। शिबिका सुबक ओहार उघारी, देहि दुल्हन ही होई सुखारी। चारों कुमारों को देख नगर की स्त्रियां प्रसन्न हो आरती कर मुग्ध हो रही हैं। वे पालकियों के ओहार उठाकर दुल्हनों को देखती और सुखी होती हैं। एहि विधि सब ही देत सुखु, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करई, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए तो माताएं प्रसन्न मन से दुल्हनों सहित राजकुमारों का परिछन करने लगी। करी आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहीं कहु पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करें निछावर अगणित भांति। बारंबार आरती करती हैं, उस प्रेमानंद को कहकर कौन पार पाएगा। माताएं वस्त्र आभूषण और अनेक जाति की मणियां अनेक प्रकार से न्योछावर करती हैं। बंधु समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। माताएं चारों पुत्रों को बहुओं सहित देखकर परमानंद के सुख में मगन है। बारंबार सीता जी और श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार में अपने जीवन को सफल मानती हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करें निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनई छन देवा, नाचई गावहि लावई सेवा। सखियां बारंबार सीता जी के मुख की ओर देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गीत गाती हैं। देवता प्रसन्न हो नाच गा रहे हैं और फूल बरसाकर क्षण क्षण में अपनी सेवा जनाते हैं। देखी मनोहर चार्यों जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। उन मनमोहन चारों जोड़ियों की उपमा खोजते खोजते शारदा थकित हो जाती है, परंतु सारी उपमाएं अत्यंत छोटी लगी तो वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप पर मोहित होकर एक दृष्टि से उन्हें देखती ही रह गई।
निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत, बंधु सहित सुत परछि सब, चले लवाई निकेत। इस प्रकार माताएं वेद विधि से परिच्छन और अपने कुल की रीति करके आगे आगे जल गिराते तथा पावड़े बिछाते हुए बहुओं सहित पुत्रों को लिवाकर घर में चली गई। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निध हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। फिर जो सहज ही शोभायमान 4 सिंहासन थे, जिनको कि मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया था, उन पर दूल्हा दुल्हनों को बिठाकर फिर आदर सहित उनके पवित्र पांव धोए, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चाम्र सिर ढरही। फिर वेद विधान से धूप दीप नैवेद्य करके कल्याण निधि वर दुल्हनों की पूजा कर बारंबार आरती कर मस्तक पर सुंदर पंखे और चंवर डुलाने लगी। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मात सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहू जनु संतत रोगी। आनंद मगन हो सब माताएं अनेक प्रकार की वस्तुएं निछावर कर देती हैं और प्रसन्नता से भरी हुई ऐसी दिखती हैं कि मानो योगी ने परम तत्व पाया हो या रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। मानो जन्म के दरिद्र को पारस मनी और अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, जैसे गूंगे में सरस्वती का निवास हो या किसी शूर ने विजय पाई हो। यही सुख ते सतकोटि गुण, पावही मातु आनंदो, भाई सहित ब्याही घर, आए रघुकुल चंदो। इन सब सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को उस समय हुआ जब सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आ गए। लोक रीति जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाही, मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनी मुस्काई। माताएं लोक रीति करती जिसे देखकर दूल्हा और दुल्हने सकुचाती थी। इस बड़े उत्सव के आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते थे। देव पित्र पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सब ही बंदी मांगई वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। देवता और पितरों की भली भांति पूजा की गई, क्योंकि मन की सब इच्छा पूरी हुई थी। उनकी वंदना कर सब ने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता आकाश से आशीर्वाद देते और माताएं अंचलों में भर कर ले रही थी। राजा दशरथ ने बारातियों को बुला उन्हें रथ वस्त्र मणि और आभूषण दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। फिर वे आज्ञा पा राम जी को हृदय में धारण कर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। नगर के सब स्त्री पुरुषों को पहनावा दिया गया और घर घर में आनंद की बधाई बज रही थी। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचकों ने जो मांगा राजा ने प्रसन्न मन से वही वही दिया। समस्त सेवकों को तथा बाजा बजाने वालों को अनेक प्रकार से दान सम्मान से पूर्ण किया गया। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ, तब गुर भूसर सहित ग्रह, गवनु कीन नरनाथ। याचकगण राजा की जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गुणों के समूह की गाथा गाते हैं।
तब ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी अपने राजमहल को चले। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठई भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, महाराज ने उन सब लौकिक और वैदिक रीतियों को प्रेम से पूर्ण किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर सहित उठी। पाए पखार सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। और सबका पांव धो स्नान कराकर पूजा की। फिर भली भांति राजा ने भोजन कराया। ब्राह्मण प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए मन से संतुष्ट हो घर चले गए। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन पग पूरी। तब राजा ने विश्वामित्र की पूजा कर कहा कि हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। राजा ने प्रशंसा करके रानियों सहित उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृप नर निवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीन बिने उर प्रीति न थोरी। फिर उनको अंतपुर में सुंदर वास स्थान दिया। वहाँ राजा और रानियां उनके मनोनुकूल सेवा करते थे। फिर राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की और प्रेम सहित विनती की। उस समय उनके मन में बड़ी प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब, रानी सहित महेशु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथ ने बारंबार गुरुदेव के चरणों की वंदना की और मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। विनय कीन अरि अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। फिर राजा ने पुत्र और सारी संपदा को उनके आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक विनती की और हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने अपना नेग मांग कर लिया और उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्षि कीन गुरु गवनु निकेता। विप्र वधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। पश्चात राम सीता को हृदय में धारण कर हर्षित हो वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानित किया। बहुरी बुलाई सुहासिन लेनी, रुचि विचारि पहिरावनि दीनी। नेगि नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सुहागनियों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार सबको पहनावा दिया। सब नेगी अपना नेग योग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी सबको रुचि के अनुसार देते। प्रिय पाहुनी पूजिज जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विबाहु, बर्षि प्रसोन प्रशंसी उछाहु। राजा के शाह जितने प्यारे पाहुने आए थे उनका उन्होंने बड़ा सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी के विवाह हो गया। यह देख देवता फूल बरसाकर उत्सव करते थे। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाही। इस प्रकार देवगण रामचंद्र जी का यश वर्णन करते और नगाड़े बजाते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वह हर्ष हृदय में नहीं समाता। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटी कुंवर निहारे। तब राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और उनके मन में पूरा आनंद भर गया। फिर जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं सहित कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बदुस प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने
आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर बहुओं को स्नेह सहित गोद में बैठाया और मन में प्रसन्न हो बारंबार लाड प्यार किया। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहूँ भूप जिमि बयो विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। उस समाज को देखकर सारा निवास आनंद मगन हो गया। फिर जैसे विवाह हुआ, राजा दशरथ ने सब वर्णन किया। उसे सुनकर सबके हृदय में हर्ष हो रहा था। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरणी, रानी सब प्रमुदित सुनि करणी। राजा जनक के गुणशील स्वभाव, प्रीति और संपदा को भाट के समान राजा दशरथ ने वर्णन किया। उस कीर्ति को सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। सुते समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरि पंच गई राति। पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गए भोजन किया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।